देश की सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एसआईआर पर गर्मागर्म बहस देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता बनर्जी ने भी दलीलें रखी और कोर्ट में एक वकील की तरह अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, जिस पर चुनाव आयोग सोमवार को अपना जवाब दाखिल करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने एक नई अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कोर्ट से ईसीआई को वोटर लिस्ट से कोई भी नाम हटाने से रोकने के लिए तुरंत निर्देश देने की मांग की। कोर्ट में चल रही तीखी बहस के दौरान ममता बनर्जी भी आगे की पंक्ति में बैठी थी। उन्होंने कोर्ट से बोलने की अनुमति मांगते हुए कहा कि मैं समझा सकती हूं क्योंकि मैं उस राज्य से हूं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आप वहीं से हैं। इसके बाद कोर्ट में ममता बनर्जी बोली, मुझे बोलने की इजाजत देने के लिए बेंच का धन्यवाद। समस्या यह है कि वकील हमेशा केस के लिए लड़ते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा होता है, न्याय दरवाजों के पीछे रो रहा होता है। मैंने ईसीआई को 6 चिट्ठियां लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत नहीं हूँ, मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ। पश्चिम बंगाल राज्य ने भी एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे वकील राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद। कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण और श्याम दीवान सहित एक अनुभवी कानूनी टीम इस मामले में कोर्ट की मदद कर रही। सैद्धांतिक रूप से अगर ऐसा हो रहा है कि रॉय, दत्ता, गांगुली आदि के नाम अलग अलग तरह से लिखे जा रहे हैं, तो हम नहीं जानते कि आजकल टैगोर कैसे लिखा जा रहा है। कुछ लोग ई लगाते हैं, कुछ नहीं। अगर आप अनुमति दें तो मैं प्रमुख बंगाली अखबारों में छपी कुछ तस्वीरें दिखा सकती हूँ। मिसमैच को मिसमैप किया जा रहा है। अगर बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है और पति का सरनेम इस्तेमाल करती है तो उसे भी मिसमैच दिखाया जा रहा है। काम के लिए लोग पता बदलते हैं, उसे भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर हटाया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया डिस्क्रिपेंसी मैपिंग है। बंगाल के लोग बहुत खुश थे कि इस अदालत ने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सरकारी आवास कार्ड स्वीकार करने का आदेश दिया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सिर्फ बंगाल को ही निशाना बनाया जा रहा है। 24 साल बाद इतनी जल्दबाजी क्यों? जो काम 2 साल में होना था उसे 4 महीने में क्यों किया जा रहा है? फसल कटाई के मौसम में, पूजा के समय जब लोग शहर में नहीं थे, तब नोटिस जारी किए गए। पश्चिम बंगाल सरकार उन एसडीएम और क्लास 2 अधिकारियों की सूची दे जिन्हें प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अगर उपलब्ध हैं तो शायद माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध लेखक को भी नोटिस जारी किया गया है। कृपया इस तरह की चीजें देखिए। हर राज्य में कुछ नए मुद्दे होते हैं। चुनाव आयोग माफ कीजिए, व्हाट्सएप आयोग यह सब कर रहा है। लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया, जिस पर चुनाव आयोग सोमवार को जवाब देगा। पश्चिम बंगाल सरकार डिप्यूट करने के लिए उपलब्ध क्लास 2 अधिकारियों की लिस्ट देगी। सुनिए सुनवाई के बाद क्या बोले ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कल्याण बनर्जी। आज जो मामला हुआ है, जो था ममता बनर्जी का, वो मैटर आज को हियरिंग हुआ। उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है। कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर बोला है, छोटा छोटा जो मिस्टेक है वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे somebody's टाइटल, किसी का सामने हुआ है खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया। बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय, बैनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है। कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है,
ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8,100, वो उसको बाहर से लेके गया है। कोई इस टाइप का माइक्रो ऑब्जर्वर कभी कोई स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एंड माइक्रो ऑब्जर्वर वो लोग एसडीएम लेवल का नहीं है। कोल इंडिया से ऑफिसर लिया है, आरबीआई से ऑफिसर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर लिया है, रेल से ऑफिसर लिया है। ये नहीं चलेगा। और ऐसा बोला को जो बीजेपी स्टेट है उधर का ऑफिसर को लेकर इधर के ले आया माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और डिसीजन जिसको लेना है आइन का मुताबिक वो ईआरओ और डीईओ उसको नहीं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो बोलता है उस डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया, मंडे को हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने बोला है जो इसको बोला कोर्ट में जो इसका टाइम बढ़ाने का इरादा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट माइंड एक्सप्रेस किया है। और माइक्रो और जो पॉइंट जो बोला है उसको देखेंगे, और छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया। छोटा कोई गलती है, कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है। कोर्ट ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन कमीशन को। और एक बात बोला इलेक्शन कमीशन में, जो इतना एसडीएम इधर नहीं मिलता है जितना एसडीएम मिलता है वो बिहार में 43 डिस्ट्रिक्ट्स है, और हम लोग का इधर 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसलिए हम लोग का ऑल डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजनल ऑफिसर सब एसडीएम का लेवल का है। इसलिए कोर्ट बोला वेदर क्यों जो ग्रेड 2 ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटमेंट करने सकता है कि नहीं है। ममता बनर्जी ने बोला है हाँ ये भी देने सकता है, और लिस्ट देने के लिए बोल दिया है मंडे का पहले इसके नोटिस दिया है, उसको ऑब्जेक्शन मांगा है। इस मैटर को हियरिंग होगा, फिर सोमवार को उसका फिर भी सुनेंगे। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठेगी, लेकिन एसआईआर पर बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।